में महेश जी की हैरानी की बात नहीं है कि बीजेपी ने पहले से ही जो इंडिपेंडेंट हैं, जो बागी हैं, उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया था राजस्थान में। बहुत अर्ली होगा ये सब बातों का आकलन करना। मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे जरूरी बात है कि 1985 से जो 85 से भारतीय जनता पार्टी के रूप में जब चुनाव लड़ी हुई तो उस समय 16% के आसपास हमें मत मिला और उसके बाद लगातार अगर वो फिगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत है लगातार कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रूप में बढ़ा है। और पिछला बार भी जब हम चुनाव लड़े 0.3% के मार्जिन से जो है मतों का अंतर था हमारे और कांग्रेस के बीच। सीट में हमारी अंतर थोड़ा ज्यादा हो गया। अब मुझे लग रहा है कि इस बार राजस्थान में अभी ये बहुत अर्ली स्टेज है, इसमें हम तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन मैं ये बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेकर। राजस्थान हमारा जो है वो हम बहुत अच्छे मार्जिन से वहाँ चुनाव जीते। जो हमारी सोच है, जो हमारी समझ है। आप सोलमा जी के पास चलते हैं एक बार, कॉन्फिडेंट रहिए। लेकिन मैं शिप्रा जी, हमारे शिप्रा जी अगर आप हैं तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये आंकड़े पढ़ दीजिए पहले। मैं आंकड़े राजस्थान के पढ़ देता हूँ। राजस्थान की अब तक 42 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 34 पर बीजेपी आगे चल रही है, 35 हो गया, माफ करेगा 35 हो गया। बीजेपी को 9 का फायदा हो रहा है, कांग्रेस को 3 का नुकसान हो रहा है। शिप्रा जी, कांग्रेस आगे चल रही है अभी तक के 45 मिनट के, पहले 40 मिनट के रुझानों में। एक और आंकड़ा आपको देती हूँ क्योंकि ये पूरा एक है हमारा पूरे राजस्थान भर के जो जिलेवार जो जर्नलिस्ट हैं, ग्राउंड पे जो जर्नलिस्ट हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। उसमें अपडेट आया है कि बीजेपी 70 पर और कांग्रेस 60 पर और अन्य जो है 12 पर। और इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको बताऊं कि शिव की जो सीट है, जो कि देश और मुझे लगता है दुनिया में चर्चित बनी हुई है, अगर राजस्थान को कोई फॉलो कर रहा होगा तो शिव जो बाड़मेर का इलाका है वहां की जो सीट है उसमें जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी जो कि बहुत ही यंग कैंडिडेट हैं और भाजपा में हाल ही में ज्वाइन हुए थे, लेकिन भाजपा से टिकट नहीं ला पाने के कारण वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। उनकी बढ़त जो है वो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इस ग्रुप में अभी शेयर हुई है कि 251 मत से अभी आगे चल रहे हैं। और एक और सीट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो सिवाना की सीट है। और मानवेंद्र सिंह, अब हम सभी जानते हैं कि जसवंत सिंह जी के बेटे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जी, कांग्रेस ने उन्हें सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष भी बना रखा है। तो उनकी जो पारिवारिक अदावत रही है वसुंधरा जी से, क्योंकि पहले भाजपा से उनका जुड़ाव था, लेकिन फिर वसुंधरा के सामने लड़े और इस बार कांग्रेस के टिकट से वो बाड़मेर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, तो वो भी बढ़त बनाए हुए हैं अभी इस रुझान में। और एक और जो इंटरेस्टिंग, जो सबसे पहला आंकड़ा आपने दिया कि जो रुझान जब आपने दिखाए थे, तो विद्याधर नगर की जो सीट है वो भी बड़ी चर्चित सीट है, क्योंकि दिया कुमारी जो है, जो एमपी है राजसमंद से, पहले एमएलए रही सवाई माधोपुर से, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो वो जयपुर के राजघराने से ताल्लुक रखती है और उनका पूरा परिवार, उनकी दादी, उनके पिता, उनका भी जुड़ाव राजनीति से रहा। उनकी जो दादी थी गायत्री देवी, उनका तो इतना रसूख था यहाँ पर कि, और पहला जब चुनाव उन्होंने जीता था तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज हुआ था, सबसे हाईएस्ट मार्जिन से वो जीत कर आई थी। तो दिया कुमारी का भी मुझे लगता है कि उस जो क्रेज है वो इस रुझान में भी नजर आ रहा है। तो कुछ सीटें मुझे लग रहा है कि जैसे खासतौर से नजर रहेगी राजस्थान में, एक बेगुन सीट है, एक मांडल सीट है। इसके बारे में दर्शकों को बता दें कि इन दोनों सीटों पर पिछले 10 विधानसभा चुनाव का ये इतिहास है कि जिसने भी इन 2 सीटों को जीता उसने राजस्थान में सरकार बनाई है। तो ये बेगुन और मांडल 2 सीटें जिस पर की नजर सबकी रहेगी। और आप दिया कुमारी के बारे में बात करी थी, वो भी आगे चल रही है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी आगे चल रहे हैं। तो जो बीजेपी ने एक तरह से, शिप्रा जी, दांव चला था कि सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा जाए, फिलहाल तो कम से कम वो कामयाब होता दिख रहा है। 7 सांसद उतारे थे मैदान में भाजपा ने, और राज्यवर्धन सिंह है, दिया कुमारी है, और मुझे लग रहा है कि दिया कुमारी बहुत चर्चित इसलिए भी रही है क्योंकि राजस्थान में ये भी सवाल है कि अगर भाजपा जीत कर आती है तो सीएम का चेहरा कौन होगा। तो जो सीएम के चेहरे की जो फेहरिस्त बनी हुई है, उस फेहरिस्त में दिया कुमारी जी का नाम भी है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये चर्चित वो सीएम की लिस्ट तो बहुत लंबी है, कहीं उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। जी अमिताभ जी, भाजपा की जो फितरत रही है वो सब लोग कहते हैं कि जो चर्चा में है उनकी तो कतई संभावना नहीं है।